चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। हमारा यानी भारत देश का नेशनल सॉन्ग कौन सा है? जन गण मन? नहीं, वो नेशनल एंथम है। तो नेशनल सॉन्ग वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम असल में एक कविता है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1870s के दौरान लिखी थी। और वो आनंद मठ ये उनके उपन्यास या नॉवल का एक हिस्सा थी। ये तो हुई वंदे मातरम कविता की बात, पर जब कविता को धुन लग जाती है तो वो एक गाना बन जाता है। वैसे देखा जाए तो वंदे मातरम को कई सारी धुनें मिली और बहुत सारी संगीतकारों ने अपने अपने हिसाब से उसे संगीतबद्ध किया। पर आज इस एपिसोड में हम सबसे प्रचलित दो ऐसे वंदे मातरम के वर्जन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला वर्जन है वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। अभी जो आपने वर्जन सुना वो था द ओरिजिनल ऑफिशियल वर्जन ऑफ वंदे मातरम, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो पर अगर आप सुनेंगे तो वो यही धुन बजाएंगे। और मुझे याद है कि जब हम स्कूल में हुआ करते थे और हमारा दिनचर्या हमारी जो थी वो ख़त्म होती थी, तो हम अंत में यही वंदे मातरम का वर्जन गा के हमारे घर की ओर चल पड़ते थे। ऐसी मान्यता है कि जदुनाथ भट्टाचार्य जी जो थे उन्होंने पहली बार वंदे मातरम को धुन प्रदान की। हम ठोस तरीके से ये नहीं कह सकते कि आज की जो धुन है वो उनकी धुन है या उन्होंने दी हुई धुन है। अगर ठोस तरीके से कुछ कहना ही है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑफिशियल धुन है वो आधारित है राग देश पर। देखिए ना, कैसी अनोखी बात है कि हम हमारे देश का गुणगान राग देश में ही कर रहे हैं। आपको बता दूं कि राग देश ये हमारा कोई नेशनल राग ऐसे नहीं है और इट इज़ नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। और एक बात ये आपको बता दूं कि राग देश, इसे राग देश भी कहते हैं, पर इसे आप कंफ्यूज मत कीजिए राग देशकार या तीसरे राग राग देशी के साथ। ये तीनों अलग राग है। राग देश के स्वरों की या फिर उसके चलन की ये खासियत है कि जाते वक्त यानी आरोह में केवल 5 स्वर लगते हैं, सा, रे, म, प और नी। और ये पांचों स्वर जो है वो शुद्ध लगते हैं, पर आते समय यानी कि अवरोह में 7 स्वर लगते हैं और शुद्ध निषाद के बजाय इसमें कोमल निषाद लगता है आते समय। तो इसी वजह से उसका आरोह अवरोह और चलन जो है वो कुछ इस प्रकार से सुनाई देता है। सा रे म प नी सा प नी सा रे नी द प रे नी द प द म ग रे ग नी सा। ये जो चलन की सारी खूबसूरती है वो हमें दिखाई पड़ती है
वंदे मातरम के धुन में। सारे म प म प नि सा सारे नि द प द म ग रे। ये क्या है? तो ये राग देश का चलन है। वंदे मातरम 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 सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं ये खूबसूरत और प्यारा वर्जन तो आपने सुना ही होगा। ये एक बॉलीवुड वर्जन है। इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने और संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार जी ने। इंटरेस्टिंगली ये गाना आनंद मठ फिल्म से है, जो कि आनंद मठ ये नॉवेल से इंस्पायर्ड है। इस गाने की ख़ास बात ये है कि ये गाना राग भैरवी पर आधारित है। मैंने राग भैरवी के बारे में बताया था मेरे प्रीवियस एपिसोड में, वन सॉन्ग मैनी राग्स एंड मैनी मूड्स। तब हमने देखा था कि राग भैरवी का इस्तेमाल किया था एक बैराग का मूड क्रिएट करने में। पर आप इस गाने को देख लीजिए, भैरवी का इस्तेमाल जो किया है वो आपको उत्तेजित करने के लिए किया है। आपको ये गाना सुन के बहुत ही एनर्जेटिक फील होता है, ऐसे लगता है कि चले कुछ करे, देश के लिए कुछ करे। तो ये हुए सिर्फ 2 वर्जन्स वंदे मातरम के। इनके ही तरह बहुत सारे वर्जन्स हैं वंदे मातरम के। प्योर हिंदुस्तानी है, कर्नाटिक है, मॉडर्न किस्म के हैं। अगर समय की पाबंदी ना होती तो मैं इन सारे वर्जन्स के बारे में बात करती, पर फ़िलहाल तो मैं सिर्फ लिंक्स दे रही हूँ आपको। डिस्क्रिप्शन एरिया में आप पाएंगे इन सारे लिंक्स को, जो अलग अलग धुनें हैं वंदे मातरम की, वो आपको इन लिंक्स में मिलेंगी। तो ज़रूर इन लिंक्स को चेक कीजिए, सुनिए सारे वर्जन्स को एंड एन्जॉय द ब्यूटी। चलिए तो फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का ये एपिसोड। मेरी आपसे यही विनती रहेगी कि इसी तरह अपने देश से प्रेम करते रहें, संगीत से प्रेम करते रहें और इसी प्रेम को आप बांटते भी रहें। आपका इंतज़ार रहेगा मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए पीस बी विथ यू। ओम शांति। जय हिंद।